नमस्ते और इस सेशन में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम एडवांस लॉजिक आईसीज पर चर्चा करेंगे, उनके लॉजिक फंक्शन पर बात करेंगे। ये आईसी डिजिटल सर्किट के विश्लेषण और डिज़ाइन में प्रमुख तत्वों के रूप में काम करेंगे। उद्देश्य: इस सेशन के अंत में आप निम्न में सक्षम होंगे: एडवांस लॉजिक गेट्स आईसीज और उनके संचालन की पहचान करें। यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स एक मूलभूत अवधारणा है। ये गेट खूब वर्सेटाइल और महत्वपूर्ण है क्योंकि इनमें किसी अन्य प्रकार के लॉजिक गेट या सर्किट बनाने की विशेष क्षमता होती है। यहाँ यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स की कुछ प्रमुख विशेषताएं दी गई हैं। बहुमुखी प्रतिभा। यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स की प्रमुख विशेषता उनकी बहुमुखी प्रतिभा है। आप किसी अन्य लॉजिक गेट की नकल करने के लिए उन्हें विभिन्न तरीकों से जोड़ सकते हैं, जैसे एंड और नॉट। ये उन्हें जटिल डिजिटल सर्किट डिजाइन करने में बेहद उपयोगी बनाता है। सर्किट डिजाइन का सरलीकरण। यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन करने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। विभिन्न प्रकार के गेटों की एक विस्तृत विविधता की आवश्यकता की बजाय एक सर्किट डिजाइनर केवल एक प्रकार के यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स का उपयोग करके अपने अनुसार फंक्शनैलिटी प्राप्त कर सकता है। इस यूनिफॉर्मिटी से मैन्युफैक्चरिंग आसान हो सकती है और संभावित बचत हो सकती है। सर्किट निर्माण में दक्षता। व्यवहारिक रूप से एक ही प्रकार के गेट के साथ सर्किट का निर्माण अधिक कुशल हो सकता है। ये सर्किट बोर्ड पर विभिन्न कंपोनेंट के लेआउट और इंटरकनेक्शन में जटिलता को कम करता है। शैक्षिक और सैद्धांतिक महत्व। शैक्षिक सेटिंग्स में यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स लॉजिक और सर्किट डिजाइन को बुनियादी सिद्धांतों को सिखाने के लिए महत्वपूर्ण है। वो प्रदर्शित करते हैं कि विभिन्न लॉजिकल फंक्शन का निर्माण और परस्पर संबंध कैसे किया जा सकता है। यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स के दो मुख्य प्रकार हैं: नैंड और नॉर गेट्स। नैंड लॉजिक गेट के लिए इंटीग्रेटेड सर्किट। नैंड गेट, नॉट गेट और एंड गेट का एक कॉम्बिनेशन है। दूसरे शब्दों में नैंड गेट एंड गेट का उल्टा है। इसे नैंड कहा जाता है क्योंकि एन का मतलब नॉट है, जिसका अर्थ है नॉट एंड गेट। दो या दो से अधिक इनपुट के लिए नैंड गेट केवल तभी हाई आउटपुट उत्पन्न करता है जब उनमें से एक इनपुट लो हो। ये नैंड गेट का प्रतीक है। नैंड गेट बुलियन एक्सप्रेशन को एंड के पूरक के जरिए दर्शाया गया है, y = ab पार। नैंड गेट के लिए IC 7400 इस्तेमाल की जाती है। IC 7400 एक क्वाड 2 इनपुट नैंड गेट चिप है, जिसका अर्थ है कि इसमें 4 स्वतंत्र नैंड गेट हैं। ये मानक 14 पिन पैकेज में आता है। यहाँ IC 7400 का पिन कॉन्फ़िगरेशन है। पिन 1 और 2 पहले नैंड गेट के लिए इनपुट है। पिन 3 इसका आउटपुट है। दूसरा नैंड गेट इनपुट के रूप में पिन 4 और 5 का उपयोग करता है और इसका आउटपुट पिन 6 पर होता है। तीसरा नैंड गेट के लिए पिन 9 और 10 इनपुट के रूप में काम करते हैं, जबकि पिन 8 आउटपुट है। चौथा नैंड गेट में इनपुट के रूप में पिन 12 और 13 होते हैं और पिन 11 आउटपुट होता है। पिन 7 ग्राउंड से जुड़ा है। पिन 14 सप्लाई वोल्टेज VCC से जुड़ा है। ये आमतौर पर +5 वोल्ट होता है। नॉर लॉजिक ऑपरेशन के लिए इंटीग्रेटेड सर्किट। नॉर गेट और गेट का उल्टा है या नॉट गेट और गेट का संयोजन है। इसे नॉर कहा जाता है क्योंकि N का मतलब नॉट है, जिसका अर्थ है नॉट और गेट। दो या दो से अधिक इनपुट के लिए नॉर गेट एक हाई आउटपुट उत्पन्न करता है, केवल 2 इनपुट लो हैं। यहाँ नॉर गेट का प्रतीक है। नॉर गेट बूलियन एक्सप्रेशन को और के पूरक दर्शाया गया है। इसे इस प्रकार व्यक्त किया गया है: y = a + b बार। IC 7402 नॉर गेट के लिए इस्तेमाल होने वाली IC है। IC 7402 एक क्वाड 2 इनपुट नॉर गेट चिप, जिसका अर्थ है इसमें 4 स्वतंत्र नॉर गेट हैं। ये मानक 14 पिन पैकेज में आता है। पिन 2 और 3 पहले नॉर गेट के लिए इनपुट है और पिन 1 इसका आउटपुट है।
दूसरा नॉर गेट इनपुट के रूप में पिन 5 और 6 का उपयोग करता है, आउटपुट के रूप में पिन 4 का उपयोग करता है। तीसरे नॉर गेट के लिए पिन 8 और 9 इनपुट के रूप में काम करते हैं और पिन 10 आउटपुट है। चौथा नॉर गेट इनपुट के रूप में पिन 11 और 12 का उपयोग करता है, इसके आउटपुट के रूप में पिन 13 का उपयोग करता है। पिन 7 ग्राउंड कनेक्शन है। पिन 14 सप्लाई वोल्टेज VCC से जुड़ा है, आमतौर पर +5 वोल्ट होता है। XOR लॉजिक ऑपरेशंस के लिए इंटीग्रेटेड सर्किट। XOR गेट में 2 या 2 से अधिक इनपुट होते हैं, लेकिन आउटपुट एक होता है। यदि दोनों इनपुट समान लॉजिक लेवल A इज नॉट इक्वल टू B पर नहीं है, तो XOR गेट एक हाई आउटपुट उत्पन्न करता है। ये इसका प्रतीक है। XOR गेट के लिए IC 7486 इस्तेमाल होती है। IC 7486 एक क्वाड 2 इनपुट XOR गेट है। इसमें 4 2 इनपुट XOR गेट है। ये मानक 14 पिन पैकेज में आता है। आइए 7486 IC के लिए पिन कॉन्फ़िगरेशन देखें। पिन 1 और 2 पहले XOR गेट के लिए इनपुट है। पिन 3 इसका आउटपुट है। दूसरा XOR गेट इनपुट के रूप में पिन 4 और 5 और आउटपुट के रूप में पिन 6 का उपयोग करता है। तीसरे XOR गेट के लिए पिन 9 और 10 इनपुट के रूप में काम करते हैं और पिन 8 आउटपुट है। चौथे XOR गेट में इनपुट के रूप में पिन 12 और 13 है, इसके आउटपुट के रूप में पिन 11 है। पिन 7 ग्राउंड से जुड़ा है। पिन 14 सप्लाई वोल्टेज VCC से जुड़ा है, जो आमतौर पर +5 वोल्ट होता है। XNOR गेट के लिए IC। XNOR गेट में 2 या 2 से अधिक इनपुट होते हैं, लेकिन एक आउटपुट होता है। यदि दोनों इनपुट समान लॉजिक लेवल A इज इक्वल टू B पर है, तो XNOR गेट एक हाई आउटपुट उत्पन्न करता है। ये XNOR गेट का प्रतीक है। ये XNOR गेट के लिए बुलियन एक्सप्रेशन है, जहां ये प्रतीक XOR ऑपरेशन का प्रतिनिधित्व करता है और ओवरलाइन नॉट ऑपरेशन का प्रतिनिधित्व करती है। इसका मतलब है कि आउटपुट इनपुट के XOR का निषेध है। XNOR गेट के लिए IC 74266 उपयोग की जाती है। IC 74266 एक क्वाड 2 इनपुट एक्सक्लूसिव NOR और XNOR गेट है। इसका मतलब है कि इसमें एक IC पैकेज के अंदर 4 XNOR गेट है और प्रत्येक गेट में 2 इनपुट है। आइए इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन देखें। पिन 1 और पिन 2 ये पहले XNOR गेट के लिए इनपुट है। इस गेट का आउटपुट पिन 3 पर लिया जाता है। पिन 5 और पिन 6 ये पिन XNOR गेट के लिए इनपुट के रूप में काम करते हैं। इसका आउटपुट पिन 4 में उपलब्ध होता है। पिन 8 और पिन 9 ये IC में तीसरे XNOR गेट के लिए इनपुट है और इसका आउटपुट पिन 10 पर पाया जा सकता है। पिन 12 और पिन 13 वो चौथे XNOR गेट के इनपुट के रूप में कार्य करते हैं। आउटपुट पिन 11 पर प्रदान किया जाता है। पिन 7 ये ग्राउंड पिन है। ये पावर सप्लाई के नेगेटिव तरफ से जुड़ा है। पिन 14 ये VCC या पावर सप्लाई पिन है। ये पावर सप्लाई की पॉजिटिव तरफ से जुड़ा है। आमतौर पर 74266 जैसे TTL IC के लिए +5 वोल्ट होती है। अब हम सेशन के अंत में आ चुके हैं। इस सेशन में हमने सीखा है एडवांस लॉजिक गेट्स, ICs और उनके संचालन की पहचान करना। डिजिटल सिस्टम की इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। हम आपसे अगले सेशन में मिलेंगे।